हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जानेंगे रेलवे में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को कौन सा फैसिलिटीज इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ इंडियन रेलवेज कुछ नया फैसिलिटीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करने लग रहे हैं, उसको भी डिटेल में जानेंगे। तो मोटे मोटे तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंडियन रेलवेज के रूल्स के बारे में जो हर एक नागरिक के ऊपर लागू होता है। तो देखिए, हमारे इंडियन रेलवेज यहाँ पर बहुत सारे प्रेम कथा भी लिखा जाता है और इस तरीके का झगड़ा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हमारे इंडियन रेलवे से पूरे विश्व में 4th लार्जेस्ट रेलवे सर्विस। अभी देखिए, किधर जाने के लिए आपको किधर से निकलना भी पड़ता है ना। तो प्लेटफॉर्म में जा करके आपको लंबा लाइन का सामना करना पड़ता है, या फिर आप ऑनलाइन टिकट भी काट सकते हो। ऑनलाइन के बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सपोज आपका ट्रेन बस छूटने ही वाला है और आपके पास कोई भी वक्त नहीं है टिकट काटने के लिए, तो आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट था, क्या उस टिकट से आप अपना सफ़र तय कर सकते हो? इसका आंसर होगा जी हाँ, आप प्लेटफॉर्म टिकट से भी आप अपना सफ़र तय कर सकते हो। अभी कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा दैट प्लेटफॉर्म टिकट तो 10 रुपये में आ जाता है, तो क्या 10 रुपये में हम पूरा सफ़र तय कर लेंगे, पैसा बच जाएगा? जी नहीं, ये आधा इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट यानी कि प्लेटफॉर्म में घुसने के लिए जो टिकट होता है, अगर आप वो टिकट ले करके कोई सामान्य डिब्बे में घुस जाते हो तो आपको बिल्कुल सफ़र करने दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके ट्रेन पर जो टीटी है उसके पास जाना पड़ेगा। टीटी आपको पहले पकड़ ले तो बेहतर यही है आप टीटी के पास पहले पहुंच जाओ उस प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर के। प्लेटफॉर्म टिकट दिखा रहे हो, ये आपका प्रमाण है आपके पास कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़े हो, ठीक है ना। तो आप टीटी के पास जा करके बोलिएगा ये रहा प्लेटफॉर्म टिकट, और आप डिस्टेंस मेजर करके, मतलब जो प्लेटफॉर्म से आप चढ़े हो वहां से लेकर जिधर आप जाना चाहते हो, डिस्टेंस मेजर करके आपको टिकट देने के लिए उनको बोलिए। तो आजकल टीटी के पास ऐसा कुछ मशीन्स वगैरह दिया जाता है और ये दे करके उनको अथोराइज किया जाता है, मतलब पावर दिया गया है तो ट्रेन में ही वो आपको टिकट दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म टिकट है, अब सामान्य डिब्बे में घुस गए हो, तो आप टीटी को जाकर के बोलिए, आपको वो डिस्टेंस मेजर करके टिकट दे देंगे। और यहाँ पर देखिए, 250 रुपये का फाइन का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट था। यहीं पे कुछ लोगों का क्वेश्चन मन में आएगा सर मुझे बैठने को मिलेगा? जी देखिए, जरूरी नहीं है आपको जमाई की तरह सेवा वगैरह किया जाएगा। आपको टिकट दिया जा रहा है, दैट मीन्स आप ट्रैवल करने में भागीदार बन जाते हो उस ट्रेन में, पर इसका मतलब ये नहीं होता है आपको बैठने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अभी अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता है, सपोज मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं है, मेरा ट्रेन छूटने ही वाला था और मैं ट्रेन पर चढ़ गई हूँ, टिकट ले जाना भूल गए हो, क्या टीटी आपको धक्के मार करके निकल सकते हैं? द आंसर इज नो। कोई भी इंसान किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी किसी को मार नहीं सकता है, कोई टीटी भी कोई पैसेंजर को मार नहीं सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, देखिए, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है तो आपको सिंपली जा करके टीटी के पास फिर से मतलब मिलना पड़ेगा। तो उनको बोलना पड़ेगा, जी देखिए मैं इस प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ी। अभी ये सिचुएशन पर ये एब्सोल्युटली टीटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है, यानी कि टीटी उनका विवेक, उनका कंसाइंस अप्लाई करके वो मतलब आपके बात पर विश्वास भी कर सकते हैं आप कितने जेन्युइन हो, या फिर सपोज आप पैसा मतलब खर्च नहीं करोगे, इस हिसाब से आप टिकट भी नहीं काटे हो, तो ये टीटी के ऊपर मतलब डिसाइड करने के लिए हो जाता है। अब ऐसे वक्त पर टीटी अगर चाहे तो आपके बात पर विश्वास करके जो प्लेटफॉर्म से आप चढ़े थे उस प्लेटफॉर्म से लेकर के जहां पर आप जाना चाहते हो डिस्टेंस मेजर करके टिकट भी दे सकते हैं, या फिर जहां से ट्रेन शुरू हुआ था, सपोज अब हावड़ा से लेकर जाओगे गुवाहाटी, तो हावड़ा से लेकर गुवाहाटी तक का पूरा डिस्टेंस का जो पैसा होता है वो भी आपसे ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा 250 रुपये। सो टिकट प्लस 250 रुपये दोनों ही आपको एक साथ में देना पड़ेगा ये केस में। तो झमेला वगैरह यहाँ से दूर भागने के लिए यही बेहतर है, अगर आप कोई सामान्य डिब्बे पर हो, आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट था, आप उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए भागीदार बन जाते हो। और अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होता है तो जाहिर सा बात है, प्रमाण करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है आप कौन सा प्लेटफॉर्म से चढ़े हो, तो इसलिए मुंह का बात ही आपका सब कुछ है। यहीं पर टीटी के ऊपर भी बात चला जाता है, वो आपके ऊपर विश्वास करना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे, फुल पैसा लेंगे या फिर जहाँ से आप उठे हो वहीं से पैसा लेंगे। इसी के साथ साथ आपको 250 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
तो ये तो गया पहली बात। अभी सपोज आपके पास कुछ भी नहीं है, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, इस वक्त आपको थोड़ा सा जमाई टाइप फील आ सकता है, गारंटी मैं नहीं दे सकती। तो अब रेलवे के कानून के दायरे में आ जाते हो, आपके ऊपर 137 सेक्शन के अंदर कार्रवाई भी किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट साहब के पास पेशी भी आपका हो सकता है। बट हाँ, जो सारे इंफॉर्मेशन अभी तक आपको बता दी, ये सब चीज़ एकदम अप टू डेट इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो कोई भी इंसान को ये वीडियो दिखा करके प्रूफ कर सकते हो एज अ वीडियो एविडेंस। और अगर टीटी बदतमीजी कर दे तो कंप्लेन कर देना, कौन सुनेगा? बहुत लोग सुनेंगे भाई। किस तरीके से आपको करना है वो भी आपको बताऊंगी, ताकि आपका जो कंप्लेन है उसको अहमियत दिया जाए। एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं पटना बिहार जा रही थी, तब डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और आप मानोगे नहीं, जिस तरीके से सीनियर अथॉरिटी के द्वारा एक्शन लिया गया, जो देख करके मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई थी। बहुत ही काबिले तारीफ था, हाईली अप्रिशिएटेबल। रेलवे आपके ओपिनियन को बहुत ही वैल्यू देता है, आपके फीडबैक्स को एकदम सराखों पर रखते हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ कोई टीटी बदतमीजी वगैरह करते हैं, तो आपको जिस प्लेटफॉर्म में उतरना है वहां पर उतर करके आपको सीनियर अथॉरिटी के पास, या फिर आप ये वाला नंबर लिख के रखिए, आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज बिल्कुल कर सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लेन वगैरह करने के लिए आप ये सारा का सारा चीज़ आपके पास ज़रूर स्क्रीनशॉट मार के रखिए, ताकि आप लोगों को ज़रूरत के वक्त पर ढूंढना ना पड़े। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर टीटी घूस मांगे तो, या फिर आपको मारने लगे तो सिंपली वीडियो बना करके ये सब तरीके से कंप्लेंट जरूर दर्ज कर सकते हो। और अभी यहाँ पर अक्सर देखा जाता है, सपोज आप ट्रेन में चढ़ गए हो और आपके सीट पे कोई और मोहतरमा या फिर कोई और जनाब आकर के बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? आपके लाखों बार बोलने से वो इंसान हट ही नहीं रहा है, आपको टीटी के पास जा करके कंप्लेन करना है। दूसरा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जा करके बोलना है, तो आपको इंस्टेंटली हेल्प पहुंचाया जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो रेल मदद ऐप, ये भी एक रेलवे का ऐप है जो आम जनता के लिए, पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर भी आपका कंप्लेन ज़रूर कर सकते हो। बट हाँ, झगड़ा मारपीट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये शोभा नहीं देता है किसी को भी। और अभी सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप सपोज ट्रैवल करना चाह रहे थे, अभी आपका कोई मतलब ऐसा इमरजेंसी आ गया है, आप नहीं जा सकते, और आपका टिकट मतलब क्या कोई और इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो? द आंसर इज येस। हाल ही में एक सल्लू भाई का मूवी आया है, किसी का भाई किसी के जान। इसके ऊपर ही बेस करके इंडियन रेलवेज एक टैगलाइन निकाले है, किसी का टिकट किसी के सफर। यानी कि आप अपना टिकट को कोई और इंसान के नाम पर ट्रांसफर कर दे सकते हो। यस, बट इसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताया गया है जो आपको डिटेल में समझना है। तथा आप अगर कोई और इंसान को आपका टिकट ट्रांसफर करना चाहते हो तो कौन सा कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। पहले देखा जाता था 3 महीने पहले, 6 महीना पहले कोई इंसान टिकट बुक करा लेते थे। अभी सपोज उसको नहीं जाना होता है तो वो टिकट किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, उसको जाकर के कैंसिल करवाना पड़ता था। और अभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप कोई और इंसान के नाम पर वो टिकट को ट्रांसफर कर सकते हो। अभी किस तरीके से? तो सपोज आपके पास रिजर्वेशन कंपार्टमेंट का टिकट है एंड बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया है, आप सिर्फ और सिर्फ वही टिकट को कोई और इंसान के नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हो। और इसमें रेलवे डिटेल में ये लिस्ट दे चुके हैं दैट कौन सा इंसान को आप टिकट प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, मदर, फादर, डॉटर, सन, हस्बैंड, वाइफ, ये सभी फैमिली मेंबर्स के नाम पर आप टिकट ट्रांसफर कर सकते हो। आप कोई वेटिंग टिकट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेटिंग टिकट 2 तरीके का होता है। एक आप विंडो में जा करके लेते हो, वो एक, और दूसरा आप ऑनलाइन जो करते हो वो एक। ऑनलाइन का कोई महत्व नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब जो विंडो में जा करके आप लेते हो ना, उसका अगर आप प्रिंट आउट कॉपी ले जा करके टीटी के पास दिखाते हो तो वो आपके पास सीट अलॉट कर सकते हैं। एटलीस्ट 24 घंटा पहले रेलवे के पास जा करके एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आपका टिकट कोई और इंसान के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। 2 घंटा 3 घंटा बस रह गया है, नो, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अभी अगर कोई फेस्टिवल रीजन होता है या फिर वेडिंग सीजन वगैरह होता है, पर्सनल इश्यूज भी होता है, तो आपको वहां पर करना पड़ेगा 48 घंटे या फिर 48 आवर्स पहले एप्लीकेशन। एनसीसी कैंडिडेट्स को भी ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है। ये रहा कुछ स्टेप्स जिसका फॉलो करके आप इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। नंबर 1 देखिए,
टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द टिकट, मतलब टिकट का प्रिंट आउट आपके पास होना पड़ेगा। प्रिंट आउट के साथ आपके पास होना पड़ेगा जो व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर रहे हो उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड साथ में जरूर रखिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर आपको वहां जाना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप, अप्लाई कर दीजिए टिकट ट्रांसफर करने के लिए। अभी यहाँ पर मुद्दा आता है कि कौन सा वक्त टीटीए आपको एकदम लतिया कर ट्रेन से निकाल सकते हैं। देखिए, उन लोगों के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर रहता है। अभी इस बीच में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर देता है, कोई इंसान दारू पी करके ट्रेन में चढ़ गए हैं या फिर बैठ करके पी रहे हैं, पहली बात तो वो दारू पीने का जगह नहीं है, तो ऐसे में टीटी को पूरा पावर दिया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी पावर दिया गया है, आपको ट्रेन से एकदम धक्के मार करके निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ ये सब हरकतें मत कीजिएगा, ये करना बिल्कुल भी सही बात नहीं होता है। अभी इसी बीच में अगर कोई इंसान को सपोज मिडिल बर्थ मिल गया है तो क्या वो दिन के टाइम पर मिडिल बर्थ खुल करके सो सकता है? द आंसर इज नो। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ वो खुल करके सो सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, मतलब दिन के टाइम पर खुल करके सो गया है, तो आप उसको बंद करवा सकते हो। इसके लिए टीटी के पास या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब जो ट्रेन पर है, उनको जा करके आप शिकायत कर सकते हो। अभी सपोज जोर जोर से कोई गाना बजाने लग गया है, जो अक्सर देखा जाता है, इसके लिए भी आप टीटी रेलवे फोर्स को कंप्लेंट जरूर कर सकते हो, क्योंकि पीसफुली ट्रैवल करना ये आपका एक अधिकार है। जानबूझ करके आपके पास कोई कारण नहीं है, मस्ती में आप चेन पुल कर दी हो तो आपको सजा हो सकता है। सेक्शन 141 के तहत आपको पनिशमेंट होगा 12 महीने का जेल, इसी के साथ 1000 रुपये का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। या फिर अब छत टाप लिए हो, अब छत टाप के मतलब मजाक मस्ती वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। रेलवे एक्ट के द्वारा 3 महीने का जेल हो सकता है और 500 रुपया का फाइन या फिर दोनों ही एक साथ हो सकता है। और अभी छात्र यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा फैसिलिटीज दिया जाता है, देखिए स्टूडेंट्स को जो लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो ये रहा आपके सामने, इस तरीके से बेनिफिट्स आप लोगों को दिया जाता है। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, यूपीएससी स्टूडेंट हो, 35 साल की उम्र में आपको रिसर्च वगैरह कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से छूट वगैरह दिया जाता है। यही नहीं, आपका जो एमएसटी है वहां पर भी इस तरीके का फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ ही साथ आपको ये सब कुछ अधिकार भी दिया जाता है। यहाँ पर 75% तक का छूट भी आपको मिल सकता है, तो स्क्रीनशॉट जरूर एक लेके रखिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।